ऐसे ही लला को ले रहे हैं गोदी में, कथा कहें और लला रोए ऊधम मचाए। अब हम कथा भूल जाए। हमने जकई ओ बूढ़ी अम्मा जब लला को या तो शांत करो और या तो जा घरे ले जाओ, हम बेरी बेरी भूल जाते कथा। अब बूढ़ी अम्मा ने लला को लो और कुन्ना में बैठा रो करिया पे हान धर के ठाड़ी भाई, लेकिन नाटक करो परियो मुझे बता मैं लला में नाती अबे 2 मिनट ना भाई रोवत रोवत और तू तब तेर कह रो मैं कथा भूंजा लला रो रो और तू बरियो 4 घंटा से चिल्ला रो, बता तू कहां फेंके। तो तास है बड़े बूढ़न दे तो भैया हम बहुत डरा दे, सिंगल 1.5 बसुरिया है। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। वही ध्यान दें हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जब मैया जंगल में पहुंची नारद से कहे हमारे कोई संतान नहीं हुई, मैं मरने के लिए इस बियाबान जंगल में आई हूं। तो मेरे भगवत श्रोताओं जवाब दिया, केवल एक संतान के पीछे तू मरने के लिए बला? हाँ बाबा जी मैं मरने आई, जा लौट जा तेरी संतान हो जाएगी। तो मैया हंसने लगी, जवाब दिया बाजी वाह, मुझे आज तक ज्ञात हुआ कि ग्रस्त लोग झूठ बोलते, मुझे आज यकीन हो गया संत डबल झूठ बोलते। क्यों, क्या हुआ इसमें, क्या झूठ बोल दिया? अरे बाबा जी 6 महीना हुई है और पिया की सूरत तक नहीं देखी और बिना पति के बाबा जी ना जी ना संतान कैसे हो जाएगी? जवाब दिया पागल हो कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और जब संत वचन पत्थर की लीका। मैंने वचन दिया है तेरी गोदी में बहुत सुंदर फूल आएगा, भगवान का भक्त आएगा, जा लौट जा। एक बात मेरी याद रखना, क्या कि गहरी नींद में सो मत जाना, जो रात आएगी उस रात में तेरे पिया से मुलाकात होगी। ध्यान रखना, कम भोजन करना, गहरी नींद में सो मत जाना। समझ गई? जवाब दिया ठीक है। नन्हे ड्राइवर भैया 21 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। बंसी वाले कन्हैया सदैव भैया के धन के भंडार भरते रहे। आज मैया ने नारद के शब्द सुने तो मैया वहां से राती की वक्त वहीं बाई पाए लौट आए। बहू का भैया अरे लौटी गई घर आए और रात भर नींद नहीं आई सोच रही है माँ कोई वो लला हमारी नहीं रातन से रानी तो वो भोला बुलारो, कोई वो लला हमारी मैया बाई पाए जंगल से लौट आई। जंगल से जैसे ही लौटी महाराज उत्तानपाद जो थे शिकार खेलने के लिए जंगल आए। जंगल जैसे ही आए हैं कोई शिकार नहीं मिली तो वापस संध्या हो गई, आ रहे थे। जब संध्या हुई छोटी वाली रानी इंतजार करती रही, उसने दरवाजा लगाया और सो गई।
महाराज उत्तानपाद आए, दरवाजे को खटखटाते रहे। रानी रानी दरवाजे खोलो। रानी सो रही थी। जब सो रही थी तो बड़ी वाली रानी की याद आई। आज छोटी वाली सो रही है, चलो बड़ी वाली रानी के पास चलते हैं। उत्तानपाद पहुंचे बड़ी वाली रानी के पास में। आज मैया ने आता हुआ देखा, दरवाजा खटखटाया। रानी दरवाजे खोलो। बस झोपड़ी में मैया सोच रही, ऐसा तो नहीं है हमारी सौत ने मेरे पिया को मरवाने भेजा हो मुझे, पर बुद्धि बदल गई। जवाब दिया, खैर कोई बात नहीं, हमारे पिया के हाथ से अगर मेरी मौत हो जाएगी तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। ऐसी पतिव्रता होती है। आजकल की बैरवानी की अगर कनेक थप्पड़ू मारते गुस्सा हुई है तो समझो मामला सब घासलेट है। जैसे ही मां ने दरवाजा खोला, आधी जौ की रोटी रखी रहे, अपने पिया को खिलाई और सारी रात व्यतीत हुई। जैसे ही सुबह हुआ, चिड़ियों की चहकने की आवाज आई। महाराज खड़े हुए, घोड़ा लिया, चले हैं। तब तक छोटी वाली रानी घोड़े पर सवार होकर के आई। रास्ते में उत्तानपाद मिल गए। जवाब दिया, कहां गए थे, कहां रहे सारी रात? उत्तानपाद बोले, हमसे पूछ रही है? सारी रात तेरे दरवाजा सोता रहा है, तेने दरवाजा बंद किया और तू सो गई। तुझे ये भी ख्याल नहीं है हमारे पिया है कहां? हमसे कह रही है, मुझे पता है तुम बाके घर गए। किनके बाके, किनके बाके जगह पर नहीं, वो भी मेरी पत्नी। अगर मैं गया तो क्या हुआ? मेरी भव्य श्रोताओं, कलाई पकड़ी, छोटी वाली रानी महल में लेके गई। उसी रात सुनीति के गर्भ, उसी रात सुखजी के गर्भ। जब से मैया सुनीति के गर्भ ठहरा, उस दिन से प्रभु के चरणों में अपना समय डाल दिया। दिन रात सोती है, उतने ही समय आराम करती है। न सारे दिन जगती रहती है, रात में जगती तो प्रभु का नाम, दिन में जगती तो प्रभु का नाम। प्रभु अगर मेरे को किसी पुत्र का जन्म हो तो तेरा भक्त हो। समय समय व्यतीत हुआ। जब वही समय आ गया प्रसव की पीड़ा का, मैया ने ऊपर को दोनों हाथ किए, ओम नाम का जाप किया, पुत्र का जन्म हो गया। उधर छोटी वाली रानी बहुत परेशान है। दास दासियां सेवा कर रही हैं। कोई दासी पैर दबाए रही, कोई दासी हाथ दबाए रही, कोई दासी सर दबा रही, कोई दासी को जगह नहीं मिल रही तो दासी को दबाए। इतनी सेवा हो रही है क्योंकि वो रानी कहां गरीब, अंतर तो बहुत है जमीन आसमान का। आज उस दुखिया के पास में कोई देखने वाला नहीं है। आज छोटी वाली रानी के पास में सेवा हो रही, 20 नौकर लगे हैं। बाहरे किस्मत। छोटी वाली रानी के भी गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया गया तो बड़े पुत्र का नाम रखा ध्रुव, छोटे पुत्र का नाम रख दिया उत्तम। जैसे ही पुत्रों का जन्म हुआ, वो मैया झोपड़ी में अपने पुत्र को देखा और विचार कर रही है पुत्र की तरफ। और जो माँ बधाई डालना चाहती हैं वो अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। जिस मैया को खुशी हो भक्त ध्रुव का जन्म पर, कि लला मैंने ऐसी गड़े न